जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं आपके होस्ट स्वर्णाली सभी साई भक्त को मेरा शत शत नमन। जो साई भक्त पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं उन भक्त को रिक्वेस्ट करती हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हर एक वीडियो आप लोग जरूर देखें और आपको देख के कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स पे आपका कमेंट जरूर ड्रॉप करें। और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। ओम साई राम। साई बाबा अपने प्रवचन में कहते हैं, अरे इंसान तो ना समझ है, समझता भी नहीं। अपने बुरे वक्त में ही तो इंसान हर वक्त सावधान रहना चाहिए। बुरे वक्त में हर वक्त छोड़ के जाता है अपने ही लोग। आपके जो परम मित्र है वही सबसे पहले आपका हाथ छोड़ के जाते हैं। बुरे वक्त में एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर मालिक आपके साथ रहते हैं। इसीलिए कोई भी बुरे वक्त हो या सुख के समय हो, दुख के समय हो, मालिक को शरण करना मत भूलिए, क्योंकि वही एक ईश्वर है जो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपका परम मित्र, परम बंधु वही है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। हमारे एक साई डिवोटी ने उनका एक्सपीरियंस हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ शेयर किया है। सभी साई भक्तों से मेरा अनुरोध है आप उनका एक्सपीरियंस जरूर सुने और सुन के आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर ड्रॉप करें। ओम साई राम। ओम साई राम। जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राजाधिकार योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आप सच्चे दिल से अगर बाबा के पास जाओगी तो बाबा सभी मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगे। बाबा मेरे से कैसे जुड़े ये मुझे नहीं पता। जब मैं छोटी थी तो हम लोग कालरी क्वार्टर पे रहते थे। हमारे इधर पापा सर्विस में थे, तो वहीं बगल में एक अंकल थे, वो साईं भक्त थे। मैं छोटी थी तो जब भी मैं स्कूल से आया करती थी वो अंकल मुझे हमेशा प्रसाद दिया करते थे। साईं बाबा का हमेशा बताते थे, साईं बाबा के बारे में। हमारे यहाँ कोई साईं भक्त नहीं था, पर पता नहीं बाबा का प्रसाद खाते खाते मैं छोटी थी, मुझे उतना वो नहीं था, क्योंकि हमारे घर में कोई साईं भक्त था ही नहीं, ना माँ ना पापा। सीरियल देख लेते थे पर कोई ऐसा नहीं था। मैं मन में उनका गाना भी गाया करती थी जब मैं छोटी थी, फिर उतना ध्यान नहीं था। एक बार एक महाराष्ट्रियन दीदी, वो हमारे ही मोहल्ले पे रहती थी, उन्होंने व्रत किया, उद्यापन किया, तो वो बुक उद्यापन में बुक उन्होंने मुझे दिया, पर वो बुक हमें रखी की रखी रह गई। मैंने कभी वो उस बुक को उठा के नहीं पढ़ा। मेरे लिए नॉर्मल था वो, क्योंकि मैं साईं से उस समय नहीं जानती थी साईं बाबा कौन है। फिर उसके बाद मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, मैं पढ़ने बाहर चले गई। बाहर पढ़ने के बाद 3 साल मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद घर आई और उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने पता नहीं ऐसे मन में, मैं खुद ही नहीं जानती, अचानक साईं बाबा ने मुझे मेरे को लगा कि ऐसे ही मैं अपनी पूजा वाले रूम पे गई तो मुझे साईं बाबा वाली बुक दिखी वो, तो ऐसे ही मन में उठा कि हाँ व्रत कर लेना चाहिए, व्रत कर लेना चाहिए, उद्यापन कर दो, व्रत करके उद्यापन कर दो। पर बस मैं सोच ही रही थी, फिर मैंने व्रत किया। और व्रत किसके लिए वो बताऊंगी। व्रत किया, मुझे किसी ने नहीं बताया कि उद्यापन करते हैं कि क्या करती हैं, नहीं बताया। मैं व्रत करती रही। 21 गुरुवार का मैंने मन्नत मांगा था, मैं व्रत करती रही। फिर उद्यापन के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। फिर उसके बाद
मैं टीवी पे देख रही थी तो माता रानी का पिक्चर दे रहा था, उसमें एक लड़की उद्यापन करती, तो मेरे मन में आया मैं भी उद्यापन करूं। तो जैसे ही मैंने उद्यापन किया तो उद्यापन करके मेरी बड़ी मम्मी की लड़की लोग भी आई थी प्रसाद लेने, तो वो भी प्रसाद लेके वो चले गई। तो मुझे भी बोली अब तो तेरा उद्यापन हो गया तो तू भी चल साथ में। तो मैं बोली हाँ ठीक है। तो मैं उद्यापन करके बड़ी मम्मी के यहाँ चले गई थी। बड़ी मम्मी के यहाँ छोटे से साईं बाबा थे, छोटे स्वरूप, उनके यहाँ भी कोई साईं बाबा की पूजा नहीं करता था। फिर मैंने पूजा किया। एक्चुअली क्या है, मेरा भाई ना गुस्सा होकर घर से चला गया था, मतलब ना फ़ोन ना कॉल। मम्मी पापा बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए मैंने व्रत किया। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ जैसे मेरी बड़ी मम्मी का लड़का सुबह टाइम मुझे छोड़ने आया घर तक, मैं देखती हूँ मैं पैर ही नहीं रखी थी, वो घर पे मम्मी पापा के साथ बैठा हुआ था। 9 मेरा 21 गुरुवार का व्रत सफल हुआ और मैंने फिर व्रत किया। मतलब मैं उस टाइम पे व्रत की मैं, तो 9 गुरुवार का व्रत मैंने मन्नत मांगा। तो पता नहीं मेरे मन में किया कि मतलब मैं उद्यापन अकेले कैसे करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई साईं भक्त नहीं है, तो सब चीज़ मुझे ही करना पड़ता है, खाना बनाने से लेके सब चीज़ अगर मैं कुछ करती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है हो गया, मैं व्रत करती हूँ, उद्यापन पहले ही कर लेती हूँ। एक मेरी भैया की बेटी आई थी तो मैंने सभी को बुलाया, उद्यापन किया। और उद्यापन किया तो बाबा आए, साक्षात स्वरूप में आए, बाबा स्वयं आए। मैंने बाबा को पहचाना भी नहीं, बाबा मेरे पास आए तो मेरी फ्रेंड लोग बोल रही थी, मैंने उद्यापन किया तो फ्रेंड लोग को बुलाया था, तो मेरी फ्रेंड लोग बोल रही थी कि देख साईं बाबा आए हैं। तो मुझे उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मैं उतना जानती भी नहीं थी कि बाबा स्वयं आ जाते हैं अगर सच्चे दिल से पुकारो तो बाबा आ रहे थे। वैसे ही जो बाबा वो टाल में क्या बोलते हैं, चिमटा रखते हैं, बाबा कटोरी जो रखते हैं, और बाबा जैसे कपड़े पहनते हैं, सर पे जो बांधते हैं बाबा, और पूरा पोशाक बाबा का था। और वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के थे वो जो आए थे, पूरे बाबा थे, मतलब पूरे बाबा थे। मैं पहचान ही नहीं पाई बाबा को। मतलब मैंने उनसे पूछा कि खाना खा लो, और मैंने साईं व्रत 9 गुरुवार का इसलिए किया था कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मेरी शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है। बाबा ने बोला कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं खा सकता, पर मैंने उनको पैसे निकाले, पैसे थे, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि बाबा मुझे ये कहना चाहते हैं कि अभी टाइम नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं। बाबा ने वो पैसे लिए और चले गए। अब मैं इतना ध्यान में ही नहीं था कि हाँ बाबा आ सकती हैं मुझसे मिलने, मेरे आशीर्वाद देने। मैं तो मुझे लगा हो गया, ऐसे ही कोई आया होगा। फिर मैंने एक्चुअली क्या है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी अभी कुछ दिनों पहले, तो मैं बहुत साईं जी के बारे में सुनती थी, बहुत सुनती। तो मैंने एक वीडियो में देखा कि बाबा साक्षात आ जाते हैं अगर दिल से पुकारो। मैं बहुत अभागी हूँ जो उस दिन बाबा को पहचानी नहीं, पैर तक नहीं पड़ा। उस बात के लिए मुझे बहुत ही गम है। और फिर अभी मैं किसी को लाइक करती हूँ, और शादी भी, मतलब उनसे शादी की बात चल रही है। वो कभी भगवान की पूजा नहीं करते थे, आज 15 साल हो गया भगवान की पूजा नहीं करते। बस मैं ही साईं भक्त थी, मेरे द्वारा वो जुड़ते मेरी बात सुनते बीच में मेरी घर पे शादी की बात चलने लगी थी कहीं, तो मेरी बात सुनते वो भी साईं भक्त बन गए और उन्होंने 9 व्रत स्टार्ट किया। जो इंसान कभी पूजा नहीं किया 15 साल से, उनके पिताजी के ख़त्म होने के बाद उन्होंने मेरे लिए 9 व्रत किया। किसी भगवान को नहीं मानते थे, पर उनको साईं जी के प्रति श्रद्धा हुई और उन्होंने व्रत किया, और बाबा की कृपा होगी तो हम दोनों की शादी ज़रूर हो जाएगी। अभी बातें चल रही हैं, बाकी बाबा हमेशा साथ देते हैं। श्रद्धा और सब्र रखो, बाबा हमेशा साथ देंगे। और ओम साईं राम। साईं बाबा सभी जैसे मुझ पे कृपा करें वैसे सभी पे करें, और बाबा मेरा भी 9 व्रत पूरा करते जिसके लिए मैं व्रत रख रही हूँ। ओम साईं राम।